हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपर ट्रिक्स टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, वहां पर एक टॉपिक पढ़ना है, क्या? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बिना एमओटी डायग्राम ड्रॉ किए हुए, ठीक है, बिना एमओ डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किए हुए हम लोग ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हम लोग लिखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक तरफ लिखे हैं क्या? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किस मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना 14 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे देखिए N2 नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 7। अब N2 है तो 7 दूना 14, 2 गुना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर आंख बंद करके कितना लिख देना है? 3, बिना डायग्राम खींचे हुए। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3। अब क्या करना है? अब 14 से आगे बढ़ना है, पीछे भी घटना है। ठीक है, अब 14 से जैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे एग्जांपल के लिए O2+। ठीक है, तो अब क्या करना है? जैसे 14 से आगे बढ़े 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 2.5 से जो है बॉन्ड ऑर्डर को घटाते जाना है। जैसे यहाँ 3 हो गया तो 14 बाद क्या है? 15, यहाँ लिख देंगे कितना? 2.5। ठीक, अब जैसे देखिए 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एग्जांपल के लिए O2 में कितना है? एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो भी होगा तो यहाँ से 0.5 हटा दीजिए, यहाँ 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर बिना डायग्राम खींचे हुए। फिर आगे बढ़िए यहाँ पर 17 में यहाँ पर देखिए O2- हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसका कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। फिर 18 में कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इस तरह से करना। अब जैसे पीछे हम लोग घटे, 14 से हो गया 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसी जैसे CN। ठीक है, CN हो गया आपका कौन सा मॉलिक्यूल? कार्बन में 7, कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7, 7 6 कितना हो गया? 13। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन, CN का बॉन्ड ऑर्डर पूछ देगा, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यहां से भी पीछे घट रहे हैं, तो यहाँ कितना कर देंगे? 2.5। ठीक है, फिर आप 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे C2 में, तो यहां से फिर 0.5 घटा दीजिए, 2। फिर C2+ है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कर दिए 1.5। यहाँ 10 हो गया B2 में, तो यहाँ हो गया 1। ठीक है, इतना ही जो है आपको पूछेगा। आपको 10 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन तक की मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बिना एमओ डायग्राम, बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे हुए आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दिखाता है तो तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर। यहीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे यहाँ पर आपको ये सब पूछ देगा। ये ध्यान रखिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम। यहाँ अरेंज करना पूछता है, कैसे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पर इसमें पूछ दिया O2+ और O2-। ठीक है, O2-, तो यहाँ पूछ देगा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सजाइए, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर जनरली यही पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। अब जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला आप लोग जब क्वेश्चन रहेगा तो अपने रफ में लिख लेना इस तरह से। अब जैसे देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका है 2, यहाँ लिख दिए 2। O2+ कहाँ है? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। O2- कहाँ है? O2- है आपका 1.5। देखिए निकल गया। अब यहाँ पर क्या है? स्टेबिलिटी पूछा हम लोग को, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? O2+ का, तो O2+ सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद O2 का, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी किसका? O2 का, फिर सबसे कम किसका? O2- का। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछता, और ये पूछता बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको पलट दीजिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका आ जाएगा? O2- का, फिर O2 का, फिर O2+ का। तो यहां से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर से कोई भी क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, धन्यवाद।